आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का पार्टी को छोड़ने का सिलसिला थम नहीं रहा है। पूर्व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर, पूर्व मंत्री निर्मल सिंह व चित्रा सरवारा सहित कई और बड़े नेता पहले ही पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। अब इंद्री से पार्टी के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप काम्बोज ने आज अपने फार्म हाउस पर एक मीटिंग कर अपने दर्जनों पदाधिकारियों के साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा दे दिया। इस मीटिंग में हलके के काफी संख्या के लोग मौजूद रहे। सभी ने एकजुट होकर प्रदीप काम्बोज के इस फैसले पर अपनी सहमति जताई। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान प्रदीप काम्बोज ने कहा कि उन्होंने लगभग 2 साल पहले इनेलो पार्टी को छोड़कर अब पार्टी में शामिल होने की घोषणा की थी। इस दौरान पार्टी के लिए काम किया और सैकड़ों की संख्या में लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम किया। उन्होंने कहा कि जिस नेक सोच के साथ उन्होंने आप पार्टी को ज्वाइन किया था, वैसा जज्बा पार्टी के बड़े नेताओं में देखने को नहीं मिल। पार्टी के बड़े नेता केवल रैलियों में आकर ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं और आम जनता से उनका कोई भी संपर्क नहीं होता है। केवल रैलियों या मीटिंगों में ही भाषणबाजी होती है। उन्होंने कहा कि आप पार्टी के बड़े नेता हरियाणा में कोई भी जनाधार नहीं बना सके। हम लोग तो पार्टी प्रमुख केजरीवाल से भी आज तक नहीं मिल सके हैं। बड़े नेताओं से ही पार्टी का वजूद बनता है। आगामी निर्णय के बारे में प्रदीप काम्बोज ने कहा कि जिस तरह से उनके समर्थक आदेश करेंगे वो उसी के अनुसार ही नई पार्टी को ज्वाइन करेंगे और इसका निर्णय भी शीघ्र ही होगा। उन्होंने कहा कि इस समय 2 ही बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस है। इनमें से जिस पार्टी में शामिल होने का आदेश उनके समर्थन करेंगे वो उसी में ही शामिल हो जाएंगे। आगामी विधानसभा चुनाव लेने के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान जैसा आदेश देगा वो उसी के अनुसार ही काम करेंगे। ठीक है, एक बार हाथ खड़े करें और आप लोगों का जो प्यार होगा, जो आपका छोड़ दी है। मेरे ख्याल में ज्यादातर बीजेपी हो रही, तो मैं क्यों ना भी एक बार हाथ का समर्थन कर दें। अगर मान लो जो कहते हैं बीजेपी में शामिल होना चाहिए, उस कांग्रेस के तो पूछ रहे हैं भाई ऐसा है किसी के मन में। ये काफी टाइम से हमारी आपस में जैसे जो पार्टी में शामिल हुए थे, आम आदमी पार्टी में बड़ी एक उम्मीद लेकर और बड़ा सोच लेकर चले थे भाई यहाँ आम आदमी पार्टी, आम लोगों की पार्टी, बढ़िया जिम्मेवारी निभाई और चलो पद भी उन्होंने अच्छा दिया, स्टेट लेवल का पद दिया मुझे। लेकिन उसके बावजूद भी हम कभी नेताओं से नहीं मिल पाए। केजरीवाल से नेता मिलता है तभी संगठन मजबूत होता है। और ये जैसे इन्होंने कदम उठाएंगे अपनी, मेरी कहते हैं ना, जैसे हमारे प्रधान जी ने कहा था भाई आपने देखना, मैंने नहीं देखना जी, आपने देखना है भाई। मुझे कहाँ खड़ा देखना चाहते हो? क्योंकि देखो जब आपकी दुआओं से, आपके दिल के और आपके प्यार से जो बात आएगी तब खुशी का कुछ और मोल होता है। और उस खुशी से ही हमारे मतलब की अगली की जो बात चलती है उसी से चलती है। और हमारे बीच में हमारे ताकत के साथ मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के ज्वाइनिंग करवाना, ताकि अगलों को भी पता चले भी हाँ ये बड़ा लायक है और इसकी पकड़ लोगों में, भाईचारे में अच्छी है, समाज में अच्छी है। क्योंकि देखो सर, जो हमारे सरों की गिनती होती है राजनीति में, जिसके पास ज्यादा गिनती है वही कामयाब रहता है। अगर आपको काम थे, मैंने उनको भी कहा, मगर जब तक हमारा नेता कोई हरियाणा में आम नेता की तरह नहीं मिलेगा तब तक पार्टी आगे नहीं बढ़ेगी। और वही हुआ, नेता सिर्फ रैलियों में आता है और उसके बाद मतलब कि लोगों के बीच में नहीं जाना, जिससे क्या हुआ, जो एक माहौल हरियाणा में बना था आम आदमी पार्टी का, वो धीरे धीरे लोगों का मन वहां से हट गया। और हमें भी बड़ी मतलब कि हर बार यही मीटिंग में मेरी बात होती थी भाई जब तक मतलब कि खुद जो नेता है पार्टी के, जो खुद हरियाणा में नहीं फिरेंगे तब तक इस पार्टी का कोई भला नहीं। बड़े बड़े नेता भी आए इसमें, जैसे अशोक तंवर जी आए, निर्मल सिंह जी आए, वो भी कहीं ना कहीं नहीं कारणों की वजह से वो पार्टी छोड़ के चले गए।
और जैसे कि आप लोगों का प्यार था, आदेश था पहले इस पार्टी में जाने के लिए, तो हमने आपकी बात पे फूल चढ़ाते हुए इस पार्टी में आ गए थे। आप लोग कई महीनों से मुझे कह रहे हो भाई कोई ऐसा निर्णय ले लो भाई ताकि भविष्य की राजनीति चल सके, क्योंकि इंद्री हलके के अंदर हमेशा कोई ना कोई बाहर का उम्मीदवार आके खड़ा हो जाता है और वो बन जाता है। ये भी सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा इंद्री हलके के लोगों का है कि हमें बाहरी जो कैंडिडेट आते हैं उन वे बन के चले जाते हैं। हमारा कोई भी लोकल भाई किसी भी समाज से हो वो नहीं कामयाब होता। तो जब ये चर्चाएं होती हैं तो फिर कहीं ना कहीं जो और पार्टियों कहते हैं जी कैसे करेगा, यहाँ कोई चेहरा ही नहीं है। मेरा चेहरा तो बनाने से बनता है। अब जैसे कोई अगर समाज में मान लो मेरे पिताजी को भी अवसर मिला, सारी बात हुई, तो थोड़ी वोटों से आ रहे फिर भी आप लोगों के बीच में रहे, हर तरह से आपके साथ रहे 24 घंटे। कारण जो उम्मीद लेके हम इस पार्टी में आए थे भाई कहीं ना कहीं भी जिस तरह पंजाब में बदलाव हुआ, दिल्ली में जैसे चल रहे थे भाई कहीं ना कहीं हरियाणा में भी इस तरह से आंदोलन चलाकर नेताओं के साथ हम भी कंधे से कंधा मिलाकर वो काम करेंगे। लेकिन हमने देखा यहाँ नेता सिर्फ रैली तक ही सीमित है, रैली में ही आते हैं। हरियाणा में देखो 2.25 साल मुझे हो चुका है इस पार्टी में। कहीं ना कहीं जैसे हमारा मन था भी हम इस पार्टी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़े, जो अच्छा रसूख वाले लोग हैं, वो जिनका अच्छा लोगों में वो है। हमारी बातचीत भी चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं नेताओं से कोई संपर्क नहीं, कोई भूमिका नहीं। यही कारण था जैसे अशोक तंवर जैसे बड़े बड़े नेता, निर्मल सिंह जी, चित्रा जी, इतने बड़े बड़े जिन्होंने मेहनत करके पार्टी को उठाया था, कहीं ना कहीं वो भी इसी वजह से इस पार्टी को छोड़कर चले गए। तो यही मन जोड़ने से मेरे जितने भी हमने इस पार्टी में जुड़े थे पदाधिकारी थे, जो हमारे गाँव के और सदस्यगण थे, जब उनसे बात करी मैं भी मतलब इसी बात पे अड़े थे भाई इस पार्टी में क्यों अपना मतलब इस समय बर्बाद करने वाली बात है। कहीं अगर राजनीति लंबी करनी है तो अच्छा डिसीजन लेके हम आपका पूरा तन मन धन से साथ देंगे। ऐसा कदम, ऐसा फैसला लो जो भविष्य के लिए अच्छा हो। अब आप ये देख लो मतलब कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से जो हमने उम्मीद की थी भी हरियाणा को किस तरह से चलाएगी, वो उस तरह से चलाने में नाकामयाब साबित हुई। तो अब कौन सी पार्टी में जाने का विचार है? अब ये जितने भी हमारे यहाँ जो साथी हैं जो मेरे साथ शुरू से चल रहे हैं उनके साथ बैठ के गांव-गांव जाकर उनसे बातचीत करेंगे और उसके बाद जल्द ही कोई अच्छा डिसीजन लेंगे, फिर फैसला लेंगे। तो जब कांग्रेस या बीजेपी, हाँ, दोनों में से कोई ना कोई एक पार्टी को देख के तो उसी में जाने का काम करेंगे। जो भी भाइयों का डिसीजन होगा, जो भी उनकी सोच होगी। तो क्या है मतलब क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी ही राष्ट्रीय दल है। बिल्कुल, मान लो जैसे पहले हम इंडियन नेशनल लोकदल में थे, उनका परिवार टूटने की वजह से जो वर्करों को आहत पहुंची थी, हमने फिर भी विपरीत परिस्थितियों में पार्टी के साथ खड़े रहे। तब भी लोगों ने दबाव दिया ये नई पार्टी या इस पार्टी में शामिल हो, भाई ये आगे बढ़ने वाली पार्टी है। बड़ी उम्मीद के साथ हमने भी उसमें तन मन से सेवा करी पार्टी की, लेकिन जब कुछ आगे दिखा ही नहीं, फिर अब मन को आहत हुआ तो इन्होंने कहा भी नेशनल कोई बड़ी पार्टी लो, मतलब कि जो चलने वाली पार्टी है। तो वही उनके साथ जैसे उनका रूप से लोगों ने समर्थन दिया बीजेपी को। हाँ जी, सामूहिक रूप से लोगों ने हाथ खड़े करके बीजेपी में जाना। हाँ बिल्कुल, ज्यादातर लोगों ने बीजेपी के बारे में बोला है। उनके जो हम जैसे भी वो मुझे आदेश करेंगे, मैंने कहा भी राजनीति में कोई भी अकेला डिसीजन नहीं होता, जो भी कोई सोच या डिसीजन होते हैं वो सभी भाइयों के आशीर्वाद से और बड़ों के आशीर्वाद से अपने छोटों इसका जो विशेष कारण है जी कि जो केंद्रीय नेतृत्व है उसकी तरफ से हरियाणा के जो भी पदाधिकारी हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। यहाँ पर कार्यकर्ता जोड़ने का या प्रचार प्रसार का जो जिम्मा है उससे पूरी तरीके से केंद्र ने मुंह मोड़ रखा है। तो जो लोकल पदाधिकारी हैं वो परेशान होकर अपने पद से त्याग पत्र दे रहे हैं। तो कौन कौन दे रहे हैं आज पूरा? यहाँ पर हमारे प्रदीप कंबोज जी हैं जो वो राज्य स्तर के पदाधिकारी हैं और मैं योगेश कुमार ब्लॉक प्रेसिडेंट, और हमारे साथ लगभग 15 से 20 जो पदाधिकारी हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं और खूब सारे कार्यकर्ता हैं जो पीछे बैठे हैं, आप देख सकते हैं। और कुछ लोग जो नहीं आए हैं वो भी हमारे साथ ही शामिल किया। तो पूरी जो कार्यकारिणी थी यहाँ की इंद्री की सारी रिजाइन कर रही है? हम सभी को तो नहीं कह सकते, लेकिन अधिकांश लगभग सभी, पूरे तो नहीं, देखो कुछ सभी की व्यक्तिगत राय है, लेकिन अधिकांश लोग इस्तीफा दे रहे हैं।
तो क्या विचार है आप दूसरी पार्टी में, कौन सी पार्टी में जाने का? देखिए, इस बारे में जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लिया जाएगा। बैठ के सभी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की जाएगी और जो भी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सुझाव होंगे उसके अनुसार आगे का कदम उठाया जाएगा।